हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2023 के पेपर्स में पूछे गए थे, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस करा रखा था फर्स्ट वाले पार्ट में, तो ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट ब्रांचेस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारे पास में केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए अपीयर हुआ था। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, इफ़ अ मैट्रिक्स M, एक हमारे पास में मैट्रिक्स दे रखा है M जो कि हमारे पास में 2x2 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 10, 6, 6, 10। ठीक है, हमसे पूछा गया है द सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ M3, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर हमारे पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है M जो कि हमारे पास में 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है M3 की आइगन वैल्यूज का सम, M3 की हर एक आइगन वैल्यूज का क्या पूछा गया, सम पूछा गया। ठीक है, इसका सम पूछा गया। तो अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स M की, तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है M, इसकी अगर मैं आइगन वैल्यूज की बात करूं तो हमारे पास में जो M की आइगन वैल्यूज होंगी मैं उसको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू लिखता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो प्रॉपर्टीज़ है आइगन वैल्यूज़ की याद होंगी, बट फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ हमारे पास में मान लीजिए λ1 और λ2 दो आइगन वैल्यूज़ हैं इस मैट्रिक्स M की, और इनका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, दैट मीन्स 10 + 10। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, λ1 + λ2 विल बी इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास में एक हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, और हमारे पास में दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, हमें दूसरा इक्वेशन हमें मिलेगा सेकंड प्रॉपर्टी से, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये होता है हमारे पास में। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मान लेता हूँ मैं, आइगन वैल्यूज λ1 और λ2 है, तो इसके डिटर्मिनेंट हमारे पास में मैट्रिक्स M है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 100 - 36 विच इज इक्वल्स टू 64। इस मैट्रिक्स M का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 64। ठीक है, तो हमारे पास में दो इक्वेशन मिल गई हमें, दैट इज λ1 और λ2 के टर्म्स में। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर आप गौर से देखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो आपको λ1 और λ2 की वैल्यूज 16 और 4, 16 चौके 64। ठीक है, 16 चौके 64 और 16 और 4 20 हो जाए, तो डायरेक्ट हमें साफ साफ दिख रहा है कि λ1 की वैल्यू 16 हो सकती है और λ2 की वैल्यू 4 हो सकती है। वाइस वर्सा भी आप लिख सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में λ1 की वैल्यू होगी, ये λ2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें M की आइगन वैल्यूज तो मिल गई, दैट इज M की आइगन वैल्यूज हमें मिल गई ये दो। ठीक है, दैट इज 16 और 4। हमें चाहिए आइगन वैल्यूज किसकी, M³ की। तो हम क्या करेंगे, M³ की आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ M³ की, तो हमारे पास में आपको प्रॉपर्टी पता होगी, दैट मीन्स इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A देन λ² विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ A² एंड λ³ विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ A³। यही होता है हमारे पास में प्रॉपर्टी। तो सिमिलरली अगर हमारे पास में, मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास में M की आइगन वैल्यूज क्या क्या थी हमारे पास में, सपोज 16 and 4 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ M, देन 16 का क्यूब एंड 4 का क्यूब विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ M³। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी जब हमने यहाँ पे लिखी है इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज। तो M³ का आइगन वैल्यूज क्या होगा हमारे पास में, 16 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। ठीक है, ये दोनों आइगन वैल्यूज होंगी और इनका हमें क्या करना है, सम करना है, दैट मीन्स 16 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यही होगी हमारे पास में M³ की आइगन वैल्यूज और उनका सम कर रहे हैं। तो 16 का हम क्या करेंगे,
क्यूब करेंगे तो 16 16 256 होता है, इंटू 16 करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास में 16 छके 96, 16 पंचे 80, और हमारे पास में क्या हो जाएगा 16 दूनी 32। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 6 9, और हमारे पास में आ जाएगा 8 2 10, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 4096 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। और हमारे पास में क्या होता है 4 का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, इसको सम करेंगे कितना आएगा हमारे पास में बताइए 6 4 10, और हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा 9 6 15, 15 और 1 16। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। दैट मीन्स जो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा द सम ऑफ आइगन ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ m क्यूब विल बी इक्वल टू 4160 ना, सॉरी 4160, 4160 विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करी है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a देन लैम्डा स्क्वायर विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड लैम्डा क्यूब विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ a क्यूब। सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज कर ली कि अगर हमारे पास में 16 एंड 4 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ m देन 16 का क्यूब एंड 4 का क्यूब विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ m क्यूब। और हमसे पूछा गया था सम, उनका सम क्या होगा, हर एक आइगन वैल्यूज ऑफ m क्यूब उनका सम क्या होगा, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, और हमें जोड़ने के बाद क्या मिला 4160। सो 4160 विल बी द करेक्ट आंसर। इंटीजर्स में हमें आंसर लिखना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन, मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1 फॉर द मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास में क्या बोला गया है कि एक हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास में गिवन है 1 1 1 1 -1 -1 एंड 0 0 1। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से क्या इस मैट्रिक्स ए का कौन सा वाला ऑप्शन आइगन वेक्टर है। ठीक है, हमसे पूछा गया है इन 4 ऑप्शंस में से इस गिवन मैट्रिक्स का कौन सा आइगन वेक्टर है। ठीक है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 1, दैट इज आइगन वैल्यू हमारे पास में 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा आइगन वेक्टर इन 4 ऑप्शंस में से हमें मिलेगा। ठीक, यही हमसे पूछा गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। यही हमारे पास में होता है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के बीच में रिलेशन, जहाँ पर कि हमारे पास में a क्या है, मैट्रिक्स है, x हमारे पास में क्या है, आइगन वेक्टर है, लैम्डा हमारे पास में आइगन वैल्यू है, और x हमारे पास में आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो हम लोग जस्ट यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो a हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी गिवन है, जिसके एलिमेंट्स है 1 1 1 1 -1 -1 एंड 0 0 1। x जो कि आइगन वेक्टर होगा उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं a b c, लैम्डा हमारे पास में 1 है। ठीक है, और x हमारे पास में सपोज कर लिया हमने a b और c है आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशंस क्या बनेंगी बताइए आप मुझे, a प्लस b इज इक्वल टू a, और हमारे पास में क्या इक्वेशन बनेगा, a माइनस b इज इक्वल टू b, और हमारे पास में इक्वेशन बनेगा a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू c। अब आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों इक्वेशन को जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इन चारों में से, इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन इन 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से ऑप्शन चेक कर लेंगे, या फिर आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन चेक करना हमेशा बेटर होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिख जाएगा ऑप्शन, या फिर सेकंड ऑप्शन में दिख गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन के थ्रू ही जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए की अगर मैं बात कर रहा हूँ और मैं ऑप्शन ए में अगर फर्स्ट ये वाली इक्वेशन को मैं चेक करता हूँ, दैट मीन्स a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए के जगह पे अगर मैं रख रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो a के जगह पे मैं रख देता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ 1 0 1 को चेक कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ए की जगह पे मैं रख देता हूँ 1, बी की जगह पे रखता हूँ 0, सी की जगह पे रख देता हूँ 1, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 2 = 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है, गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है थर्ड वाला इक्वेशन। दैट मीन्स अगर थर्ड वाला इक्वेशन ही नहीं कर रहा है तो फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो उसका आइगन वेक्टर नहीं होगा। जो इन तीनों ऑप्शंस में से अब क्या होगा, जो हमारे पास में आइगन वेक्टर होगा वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो उसका आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी को हम लोग अब चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या, ऑप्शन बी हमारे पास में है, ऑप्शन बी क्या है, 1 1 1 0 है, ठीक है। और हमारे पास में जो रिजल्ट है, सबसे पहले फर्स्ट वाला रिजल्ट चेक कर लेते हैं, दैट इज a + b = a। तो जैसे हम a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह पे 1 रखेंगे और a की जगह 1 रखेंगे, तो 2 = 1। दैट मीन्स ऑप्शन डी भी है जो हमारे पास में क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास में फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में अब ऑप्शन बच गया सी। ऑप्शन सी को अगर मैं चेक करूं तो हमारे पास में ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, 0 1 और 0 है, ठीक है। तो मैं थर्ड ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। आप कोई भी ऑप्शन रैंडमली उठा के चेक कर सकते हैं या फिर कोई भी इक्वेशन में डाल के चेक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इक्वेशन लग रहा है कि हो सकता है नहीं हो सकता है। तो मैं रैंडमली चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए की जगह पे 0 डाल दिया हमने, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे क्या हमने डाला है, 0, ठीक। तो विच इज इक्वल टू सी 0, दैट मीन्स -1 इज इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अब आती है बात हमारे पास में ऑप्शन डी की। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑप्शन डी आंसर होने वाला है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं। बट फिर भी मैं ऑप्शन डी को आपके लिए चेक करता हूँ, 0 0 1, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं, फर्स्ट वाले जो हमारे पास में कंडीशन है a + b = a में हम पुट करते हैं, तो क्या आ रहा है देखिए, a की जगह पे 0, b की जगह पे 0 और a की जगह पे 0। तो हमारे पास में 0 = 0 आ रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन डी। सेकंड वाला इक्वेशन जो है a - b = b है, तो a की जगह पे रखिए 0, b की जगह पे रखिए 0, b की जगह पे रख दिया 0। तो सेकंड वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन डी। थर्ड वाला इक्वेशन दैट इज a - b + c = c है, तो a की जगह पे रख दीजिए 0, b की जगह पे 0 और c की जगह पे रख दीजिए 1। तो a की जगह पे 0, b की जगह पे 0, c की जगह पे 1, तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है हमारे पास में करेक्ट आंसर है। दैट इज ऑप्शन डी इज एन आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू λ = 1, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या था, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बीच में जो रिलेशन था दैट इज ax = λx, उसका यूज करके हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि बेसिक्स है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्रीवियस ईयर्स के जो गेट क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने इस तरह क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हमें सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप एक बार देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। और अगर आपका डाउट फिर भी परसिस्ट करता है तो आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी एस्पिरेंट्स से कि आप हमारे चैनल के लिंक को शेयर जरूर करिए, जिससे कि हमारा चैनल काउंट ग्रो हो पाए, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करिए हमारे चैनल के लिंक को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।